मैं धनौरा 39 से बीएसपी का प्रत्याशी हूँ और इसे यहाँ नामांकन कराना है विधानसभा चुनाव के लिए। क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में केंद्र और प्रदेश में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय रहा हूँ और उस समय कहते थे कि मैं कितना सच? अब ये तो अपना मन है कहने के लिए कि कुछ भी कह लो, लेकिन बहन जी की जो नीति है, जो डॉक्टर साहब ने संविधान के लिए काम किया और गरीब को हक दिया, बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, देश को, संविधान को, इससे लोकतंत्र भी खतरे में की संभावना है। तो मैं नहीं समझता किसी कीमत पर भी बीजेपी का समर्थन कर ही नहीं सकती, लेकिन लोग अपने षड्यंत्र के लाभ लेने के कारण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, जनता उन्हें जवाब देगी। माहौल को देखते हुए और सोच समझकर अपना वोट दें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे साथ सभी ज़्यादातर लोग मुझे पूरा का पूरा ताउन करेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। और मैं भी उन्हीं की हर जितनी भी उन्हें कोई भी आने वाले वक्त में अगर मुझे इस लायक समझा तो मैं भी इंशाल्लाह उनकी हर चीज़ पर। इस चुनाव में किससे टक्कर मानते हैं आप? देखिए, बीजेपी से ही हमारी टक्कर है और बीजेपी से ही मेन वो होना है, इसमें और कोई पार्टी का तो बीच में रोल रह नहीं गया है। बसपा और बीजेपी और इंशाल्लाह ताला टक्कर भी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो 30-40 हज़ार वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। आप हसनपुर विधानसभा में रहते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं आप नौगामा विधानसभा में, तो देखिए, ये बात जो है मेरे सामने कई मरतबा आई है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हसनपुर विधानसभा और नौगामा विधानसभा पहले एक ही थी। हसनपुर ही विधानसभा में से नौगामा विधानसभा को बनाया गया। आपने पता होगा कि लिहाली, लिसरई, कटाई, मछरई, आगापुर, बावनखेड़ी, टांडा, भूटी, अब्दुल्ला कॉलोनी, आपका जितना भी ये है रामपुर, भूड़, ये सारे इलाके हसनपुर से 500 मीटर की दूरी पे नहीं है और ये सारी नौगामा विधानसभा लगती है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो ये सब ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं नौगामा विधानसभा में आ रहे मुझे वोटर अल्लाह का शुक्र है जानता है और मैं हर एक नौगामा विधानसभा के एक गांव से वाकिफ़ हूँ। ना ही नौगामा विधानसभा मेरे लिए कोई नई है और ना ही मैं नौगामा विधानसभा के लिए कोई मैं बाहर से कोई प्रदेश से तो आया नहीं हूँ। मैं इसी विधानसभा का और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तमाम मेरे रिश्तेदारी, तमाम मेरा ख़ानदान, तमाम मेरा सब कुछ इसी विधानसभा में है और मेरी तो ज़मीन वगैरह बाग भी सभी इसी विधानसभा के अंदर ही है। ठीक है। सारा मीडिया जगत और सारी जनता इस बात को जानती है कि जब बीएसपी का प्रत्याशी मुझे बनाया गया था तो उन्हें अपने टिकट के लाले भी पड़ गए। तो उनकी पार्टी उन्हें जीता हुआ नहीं मान रही थी, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जीता हुआ नहीं मान रहा और जनता में उनका क्या हाल है ये मीडिया से बेहतर कौन जानता है। आज उन्हें कौन सीरियस ले रहा है। चुनाव अब मैनेजमेंट का नहीं है, चुनाव जनता जनार्दन का है। 2022 अमरोहा का पब्लिक का चुनाव है। ये पब्लिक जो है उनके बारे में मन में फैसला ले चुकी है और 14 तारीख को जब मत होगा तो 1,40,000 वोट हम लेंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाए जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। चर्चा ये थी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता में चर्चा थी, मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन जनता में ये चर्चा थी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें टिकट नहीं देना चाहते। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें हारा हुआ कैंडिडेट मान लिया है। चर्चा थी टिकट बचाने की, नहीं उनके प्रयास आप लोगों के सामने थे। तो जो लोग, जिनका नेता उन्हें जीता हुआ नहीं मान रहा, उन्हें आप सीरियस ले रहे हैं। तो फिर अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? गठबंधन जो है, गठबंधन आपके लिए मतलब कितना भारी पड़ सकता है? गठबंधन जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल से होंगे, देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। गठबंधन से आज तमाम विपक्षी वोटों का मुंहभंग हो चुका है। मीडिया को में एक तरीके से मैनेजमेंट के साथ जिस तरीके से गठबंधन को पुश करके भारतीय जनता पार्टी का वोट संगठित करने की साजिश थी, वो आज विरोधी वोटों में नाकाम हो चुकी है। इसी वजह से बसपा अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत तेज़ी से ऊपर आई है और बसपा ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वोटर संगठित हो चुका है, वोटर समझ चुका है कि गठबंधन को दिखाकर बीजेपी का वोट संगठित करने की साजिश थी। अब वो चुनाव से पहले बीजेपी की भी और गठबंधन की भी पोल पट्टी खुल गई है। इसलिए आप लोग ज़्यादा दूर ना जाएं। इस लोकसभा की 5 सीटों की समीक्षा कर लें। 5 सीटों पर विनिंग कंडीशन में बीएसपी ही मुख्य मुकाबले में आ चुकी है। जिसका मुकाबला है बीएसपी से है, बीएसपी के मुकाबला किसी से नहीं है। वाली तो है ही, आप सब लोग जानते हैं। क्या धमकी वाली, मतलब पूरी बात बताइए ना आप जानते हो सब लोग, मैं क्या बताऊं। समाजवादी पार्टी जब भी प्रदेश में आती है वो इसी तरह के काम करती है, पुलिस को धमकाना। अभी आपने वहाँ का संभल का भी एक वीडियो देखा होगा। तो इनके लिए तो छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आज आपका नामांकन हो गया है, प्रचार प्रसार में क्या तेजी ला रहे हैं?
प्रचार प्रसार करेंगे, दबा के घर घर जाएंगे, कंपेनिंग करेंगे घर घर जाके। वैसे भी हमने 200-250 गाँवों में नुक्कड़ सभा इससे पहले कर ली थी। बहन जी क्या आपकी विधानसभा में आएंगे प्रचार करने? हाँ, बहन जी का प्रोग्राम लगा हुआ है। हाँ जी, कौन सी तारीख का लगा हुआ है? अभी डेट मुझे फाइनल नहीं मिली है, पहले आगरे की होली में करो आईडी। जी, उसके बाद अच्छा, टिकट कटने के मामले को तो आपके प्रचार के लिए खुद यहाँ पर मायावती आएंगे? जी। ठीक। कई नेताओं ने जो है टिकट कटने के लेकर इस्तीफे की वो की है, वीडियो वायरल हुई है। अब वो उनका अपना मन है। कुछ पदाधिकारी भी उसमें है। देखो सुनो, बहुजन समाज पार्टी से नेता जाते रहते हैं, आते रहते हैं। हमारा वोटर कभी कहीं नहीं जाता है। हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी